ओम श्री सुरभ्ये नमः। 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 ओम पूजा करके आरती करके भगवान ने 1,00,000 बार जप किया इस मंत्र का, देवी भागवत में आती है। तो 1,00,000 बार स्वयं भगवान ने जप किया। उसके बाद जैसे भगवान का लीला में भी जो लीला अवतार हुए उनके, उसमें सब गायों के बारे में गाय की महिमा को प्रकट किया। भगवान पहले जब पूतना के उद्धार किए, ऐसे तो बहुत बड़े कथा है, शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। उद्धार करने के बाद पहला उनको गोमूत्र से नहलाया, गोमूत्र का महिमा को प्रकट कराया, गोबर का तिलक डाले, ऐसे शास्त्रों में है। रोज पूतना के करने के बाद, उद्धार करने के बाद रोज अगर गोबर के तिलक से, जो सुबह उठ के जो गोबर के तिलक करते, जैसा 3 तिलक का महिमा है, जैसा 4 है, जैसा राधा कुंड के तिलक है और गोपी तिलक है और गोबर की तिलक और तुलसी की जो जल की तिलक, मिट्टी की तिलक है, इसको बहुत महिमा है। तो इसमें जो गोबर की तिलक है, इसको अगर रात से लेके सुबह तक जो भी पाप करते, गोबर का तिलक लगाने से जो काया वाचा मनसा 3 दृष्टि, जो कार्य से, कर्म से और वचन से और मन से, ये तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं केवल गोबर की तिलक लगाने से। तो हम भी कुछ तिलक गोबर के लगाते थे, लगाना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज महाभारत में बता रहे कि गोबर का संपर्क रोज करना चाहिए। अगर जिस शरीर पे गोबर की जो द्रव्य का संपर्क नहीं होता है, उस शरीर जो है मलमत समान, जो मल के समान, उसको चूने उसे गोबर की महिमा को प्रकट करे। पहले अवतार के पहले 7वें दिन है ना, पहले अवतार के दूसरे दिन दूध दही घी का ही बड़ा महिमा, दूसरे दिन जन्माष्टमी का दूसरे दिन क्या उत्सव होता है, तो मंदोत्सव में तो दूध दही का ही बड़ा ये है। और उसके बाद मिट्टी भी खाए, ब्रजधूलि खाए। भगवान को मिट्टी खा के, ठीक है, खा के चुप बैठ सकते थे, है ना, फिर भी उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया। भगवान ने बताया कि इस ब्रजधूलि से, ब्रजधूलि मतलब इसमें क्या है, गोबर मिश्रित धूलि है ना, गोबर, गोमूत्र, गाय के पदराज। आज भी गोधूलि की इतनी महिमा है, संध्या समय को गोधूलि वेला बोलते, उस सारे ब्रह्मांड के तीर्थ को भी पवित्र करने वाला शास्त्रों में बताया। तो इसलिए उस धूलि को भगवान ने खा के बताया कि इस ब्रह्मांड का पालन पोषण किससे हो रहा है, गोबर है ना, भगवान ने दिखाया। और उसके बाद गोवर्धन पर्वत उठाए, किसके लिए उठाए, पूरा बताया भगवान, पूरा श्लोकों में है। तो भगवान गाय चराने के जो चरगाव है, उसकी महिमा को भगवान ने
प्रकट करा है। जो चरगांव है उसको कितना महिमा, इंद्र पूजक, इंद्रा की जो पूजा है, इंद्र देवता, भगवान इंद्र सब देवताओं के राजा है ना, इस ब्रह्मांड के तो एक मैनेजर जैसा है ना। उनका पूजा को रुका के भगवान ने गोचर भूमि का पूजा, मतलब गोवर्धन जी का पूजा करो, एक दृष्टि से अलग अलग कथा है, उनका के महिमा को बता रहे। तो उसके बाद वो तो गोचर भूमिका और गोपाल की महिमा भी बहुत भगवान ने बताया। भगवान जो ऐसा सूरदास जी कहे, जय अनंत अखंड अभेद वेद बतावे, है ना, वो श्लोक है, श्लोक नहीं सूरदास जी के, जो भगवान को वेद शास्त्र पुराण सब कोई नहीं उसको जो बताता है, उसको जिसके आदि अंत और मध्य जो नहीं जानते हैं, और शुक मुनि, नारद मुनि, व्यास मुनि और सहस्रादि करते हैं, उनको भी भगवान भगवान पा नहीं सकते। वैसे भगवान अहिर की चोरी चहरी, मतलब एक पाव भर छाछ के लिए नाचते है ना, पाव भर छाछ के लिए भगवान नाचना चाह रहे। वैसे भगवान गोपालकों की महिमा भी बताए। और दूसरा जगह भगवान गोपालकों की जूठा खा के सारे ब्रह्मा जी को भी चकित कर दिए, क्योंकि इतना महिमा है गायों। आज उस गाय गौ माता हो रही है, लगभग दिन में 50,000 से भी अधिक गैया काट रही है। तो उस गैया को बचाने के लिए तो हम लोग एक घर घर में ये आंदोलन कर रहे हैं। सब लोग गौ माता को बचाने के लिए सुलभ उपाय है, उसके जो गो प्रोडक्ट है उसको उपयोग कीजिए, और हर घर में ऐसे प्रोग्राम कराइए। कुछ लोगों को एकत्रित करके, ऐसे संत लोग आए हैं वृंदावन से, साक्षात ब्रज भूमि है जहाँ पे गैया, ब्रज मतलब गो चरती थी प्रजा, मतलब जहाँ पे गैया चलती है उसको ब्रज कहते हैं। तो उस ब्रज भूमि से, गायों की भूमि से आए हैं, तो उन सबका हम अभिनंदन करते हैं, उनसे आशीर्वाद भी मांगते हैं। हम लोग इस आंदोलन में सब लोग मिलके एक जब भी इसलिए कराया हम लोग, इस जब से इतना पावर होता हमने देखा, ये जब करने से इसमें बताया, जो इस मंत्र का 1 लाख बार जब करता है उसको जो उसके मन में है वो पूरा होती है, पुत्र मिलता है, समृद्धि मिलती है, और उसके साथ साथ यश उसको मिलती है, उसके साथ गोलोक मिलती है। गौ माता की रक्षा कीजिए। जय गौ माता, जय गोपाल। तुम्हारे सभी के दुखड़े तुम हरती, सभी के दुखड़े तुम हरती, भागवत गान तुम्ही करती, भागवत गान तुम्ही करती, तुम्ही से संत करे दुख अंत, कि भव से पार लगैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया के, दुलारे कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया।
आधार मन हरि गोविंद बोलो। कर्म बंधान रूप फल भाजन मात नोटे कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजान गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरं स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् गौ की प्रजातियां 172 हुआ करती थी भारत में। अब घटते घटते 60-65 में आ गया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक पृथ्वी पर गौ का खून गिरता रहेगा तब तक यह पृथ्वी समय समय पर अपना उत्पात दिखाती रहेगी। सुनामी देखिए, सुनामी आया कि नहीं? आजकल अभी के स्थिति देख लीजिए, कोरोना, ऐसा भयावह स्थिति पैदा हो रहा है। यह मात्र गौओं की कटाई से, क्योंकि बड़े बड़े संत लोग जो थे, करपात्री जी महाराज एक हुए, यूपी की बात तो छोड़ दीजिए, और जगहों की बात देखिए, जहां जहां भी गौएं कट रही हैं या उनका खून गिर रहा है, हम लोग सोचते हैं कि शांति क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, हमें सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, हमारी मानसिक स्थिति क्यों नहीं बदल रही है। क्यों? क्योंकि गौओं की रक्षा नहीं कर रहे हैं। कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, गौओं की रक्षा न होने के कारण हमें याद रखना चाहिए कि क्योर शब्द जो है एलोपैथिक में है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योर से कोई मतलब नहीं है एलोपैथिक में। बस खाए पेट दर्द हो रहा है,
पेन किलर अपनी सभ्यता को छोड़ करके अंग्रेजों की सभ्यता को ग्रहण कर रहे हैं। किसी के घर में जाइए तो वहां लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। पहले कुत्ता को दर्शन करने से ही हमारा सुबह का शुरुआत मंगलमय होता था। अब कुत्ते को हम नहलाते हैं, धुलाते रहते हैं। खान पान इतना बिगड़ गया है, भोजन पानी इतना बिगड़ गया है, बिना मांसाहार के तो काम नहीं चलता है। कुछ लोग पी लेते हैं और पी करके इतना पी लेते हैं, घर जाते जाते नाली के सामने गिर जाते हैं और कुत्ता आता है और कुत्ता भौंकता है। जब कुत्ता भौंकता है तो वो डॉक्टर साहब ने 20,000 से कम नहीं और 20,000 से ज्यादा नहीं, लाओ कल तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर एकदम, आजकल के जो डॉक्टर हैं क्या हो गए हैं, डाकू हो गए हैं। डॉक्टर और डाकू में कोई अंतर नहीं है। डाकू तो वाले समय में हमें दूध भी नहीं मिलेगा शुद्ध। हमारे जो बच्चे गौ के दूध पी करके जो बलवान शक्तिशाली हुआ करते थे, आजकल क्या है, आजकल के जो बच्चे हैं उन बच्चों का शरीर जानते हैं कैसे हो गया, कुरकुरा बॉडी, कुरकुरे वाला है। दूध नहीं पीते हैं, अन्न नहीं खाएंगे, ऐसे रहते हैं कि थोड़ा सा गिर जाएंगे यदि पृथ्वी पर, मम्मी। अरे भाई, शारीरिक शक्ति बचा ही नहीं तो मम्मी क्या, पापा क्या करेंगे? शारीरिक शक्ति है नहीं। कुरकुरे, फास्ट फूड खाते हैं और हम कीजिए और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए, अन्यथा ये अंग्रेजी एलोपैथिक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना, दूर से देखा तो पंजे पड़े थे, सामने आया तो गंजे खड़े थे, वो वाली स्थिति है। गौ के तरफ ध्यान देना है। गावः विश्वस्य मातरः, गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। मनुष्य का शरीर है, कोई काम का नहीं है, मरने के बाद इसका कोई काम नहीं है। लेकिन जानवरों का शरीर देखिए, गौ का हमारे ऊपर टेंशन ज्यों का त्यों बना रहता है। जानते हैं टेंशन क्यों खत्म नहीं हो रहा है? आगे आ जाता है ऐसे। अब किसी से गले मिलते हैं, दिल से दिल मिलता नहीं है, टेंशन ज्यों का त्यों रह जाता। आते हैं किसी से गले मिलने तो क्या होता है, पेट इतना आगे रहता है, पेट से पेट टकरा जाता है। योगी जी के तो बाल बच्चे हैं नहीं, चले जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, हिमालय चले गए। लेकिन जब हमारे ऊपर, जय गौ माता की जय। पीछे वाले अभी भी सोच रहे हैं कि हम बोलेंगे तो, अरे बात कम कीजिए भाई, बात गई रात गई, बात करते करते तो हमारा रात आने वाला है। बताइए, कृपा करके जरा मुंह से बोलिए, नहीं तो ऐसा है ना, जब शरीर पूरा हो जाता है तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। किसको सुनाते हो भाई? जिसको लेके जा रहे हो उसको सुना रहे हो। माता की। पीछे जो है ना, अभी भी कुछ लोग हंस रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये जो बाबा लोग आए हैं ना, कुछ ये एकदम बात बनी तो कृपा कर। हरे राधे 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 गाते रहना, अरे राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना।
राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। वृंदावन आके तेरे भाग्य यमुना नहा के तेरे पाप कट जाएंगे। बार बार वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। श्री कृष्ण भानु दुलारे बजाओ बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले। राधे 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 श्री राधे, जय राधे 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 श्री राधे। के अब पड़ो तिहारे द्वार, अहो भान की लाडली है गिरधारी, तेरा पुजारी है गिरधारी, राज तेरा पुजारी है गिरधारी, राज तेरा पुजारी है गिरधारी। वारे तेरा पुजारी है गिरधारी, ताने वारे तेरा पुजारी है गिरधारी, राज तेरा पुजारी है गिरधारी, तेरा पुजारी है गिरधारी। राधा बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी, राधा बरसाने वाली। निधिवन में नित रास रचावत, रास रचावत, निधिवन में नित रास रचावत, रास रचावत, निधिवन में नित रास। भारती शोभा गानों से गौ से शोभा पाता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया सारी जग की माता है। कोई नहीं रखवाला, ये गोविंदा गोपाला, ये गोविंदा गोपाला, इस बाकी में गोवाला, कोई नहीं रखवाला, ये गोविंदा गोपाला, ये गोविंदा तब तक पृथ्वी समय समय पर अपने उत्पात मचाती रहेगी, जैसे सुनामी। कुछ समय पहले जब समुद्र अपने पोजीशन से ऊपर आ गया तो सब जगह तबाही मच गई, भूकंप आ गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर यदि गौ का फूल गिरेगा, निश्चित है कि पृथ्वी समय समय पर मनुष्य समाज में खलबली मचा रही है। बड़े बड़े जो एक प्रकार का चरण हो जाता है, इसके बाद में
उसके शरीर में एक ऐसे सफेद भारी उत्पन्न होने लग जाता है और ऐसे कीड़े पड़ते हैं, ऐसे कीड़े पड़ते हैं जिसका कि कोई दुनिया में कोई उपचार नहीं है। इसीलिए इतना सुंदर प्रशंसनीय कार्य कर रहे हमारे भक्ति भूषण दासी महाराज ने। सब आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप सब लोग जरूर इस पर भाग लीजिए, है कि नहीं। श्री गौ माता की जय, श्री गौ गोपाल की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवरत्न किशोर, देवो बीच किशोर प्रभु, जय जय ಆ ಗೋವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋಲಿಸಬೇಕು. ಗೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತಲೇ ಗೋವಿನ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ದನ ಇದ್ದರೆ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ, ನಂದ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಥುರದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಗೋಶಾಲೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ದಿನಾಲು ವೆಂಕಟರಮಣನ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಡೈಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ನ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಂತೂ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಡೈಲಿ ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸೀದಾ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಯಾರು ಕಂಸನ ಪೂತನಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಂದ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಯಶೋಧ ಮಾತೆಯರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಗೋಮಯದಿಂದ, ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಗೋ ಉತ್ಪನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಸೋಪು, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸೋಪನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳೋದು. ಗೋವಿನ ಸೋಪನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸೋಪನ್ನು, ಅದರ ಸೋಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಚರ್ಬಿ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಸಸ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚೀಪರ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಪರ್ ಸೋಪ್ ಬೇಕಾದರೆ ಚೀಪರ್ ಚರ್ಬಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ಲೋಟರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಚರ್ಬಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಪಶುಗಳು ಆ 140 ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಾನು ಭಾರತದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 140 ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಜನ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿಂತ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು 75 ಕೋಟಿ ಜನ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಕೋಟಿ ಜನ ಡೈಲಿ ತಿಂತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಮಾಂಸ ಬೇಕು. ಆ 20 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಂಸದ ಇದು ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನೊಮ್ಮೆ ಆ ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟಲ್ವ, ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ ಕೋಳಿ, ಅವರ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು, ವೇಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಳಸ್ತಾರೆ ತೆಗೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ಕಿಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸೋಪನ್ನು, ಧೂಪ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಗರಬತ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಗರಬತ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಗರಬತ್ತಿ. ಆ ಅಗರಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೋವಿನ ರಕ್ತದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊಸ ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಚೈನಾದಿಂದ ಬರೋದು ಅಗರಬತ್ತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಪರ್ ಇಯರ್ 49,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 49,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಗರಬತ್ತಿದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು? ಚಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿತೀರಿ, ಚಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿತಾರೆ. ಆ ಚಾಯ್ಗೆ ಚೀಪರ್ ಚಾಯ್ ನಾವು ಕುಡಿದು 300 ರೂಪಾಯಿ, 400 ರೂಪಾಯಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ ಅಂದರೆ 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ರೂಪಾಯಿ ತಂದಂಥ ಚಹಾ ಪೌಡ್ರ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ಚಾಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚಾಯ್ಗೆ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೀಗ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ 36, 31A, 33 ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು % ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರೋದು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆದ ನಂತರ ಅದು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು, ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಚಾಯಲ್ಲಿ ಸಹ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದು ಸಹ ಗೋವಿನ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಟರ್ ರಕ್ತ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಚಾಯ್ ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಕಷಾಯ ಕುಡಿ.